अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान। नीचे ना क्या डायलॉग्स मेजर गौरव की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मेरी शक्ल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स। उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि कल मरते हैं आज बने। आई मीन मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। जब आपको किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है, आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं? पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना। मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर पाकिस्तान ने वही करा जो मैं इतनी देर से कह रहा था। मैं कई समय से एक ही बात रिपीट कर रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा। जो अमेरिका ने फाइटर जेट्स दिए हैं पाकिस्तान को F-16, और फिर उसके बाद जो $450 मिलियन का प्रोग्राम दिया था, उसका क्या बना दोस्तों? दो टारगेट हैं अमेरिकन प्रोग्राम के, पहला अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। अगर ईरान के साथ इतना मामला खराब हो जाता है कि इजराइल यह समझता है कि रेजिम चेंज इन तेहरान इज द ओनली ऑप्शन, उसके बाद ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। 100%। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरा एक वीडियो देखिए। कई महीने पहले मैंने एक वीडियो निकाला था, इस वीडियो का ये छोटी सी क्लिप है, इसको देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन का के लिए दिए हैं। क्या गरज आई है अमेरिका को इनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद है, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। देखा दोस्तों, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि यह काम होने वाला है, और यह काम हो गया। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर, पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे। उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी है। अभी तक पाकिस्तान ने ना हां बोला कि ना बोला।
पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि हाँ हमने करा है, ना पाकिस्तान ने मना करा, लेकिन तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर। अब दोस्तों इसमें दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान क्यों अपने जहाज भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि तालिबान के पास वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जो F-16 को गिरा दे। हाँ होंगी कुछ इग्ला मिसाइल्स होंगी शोल्डर फायर्ड, होंगे कुछ Zu-23 होंगे पुराने पड़े हुए सोवियत टाइम के, ये जरूर होंगे, बट आर दे एक्चुअली 100% इफेक्टिव अगेंस्ट द F-16? आई डोंट थिंक सो। तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स होगा कैसे दोस्तों? मैं तालिबान को कुछ बातें कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान के लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान ये काम करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तानी शहरी मरते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में पाकिस्तान कब से फिक्र करने लगा भाई? सिंस व्हेन हैज पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स? उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि ये कल मरते हैं आज बने। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे प्रोटेस्टर साफ कर दिए। क्या इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीली इलाकों में कोई किसी को अटैक कर रहा है, कोई वहां पे बॉम्बिंग हो रही है? इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीलों में बम मार रहा है कोई, या कबायली इलाके हैं वहां पे आर्मी की चेकपोस्ट पे कुछ अटैक हो रहा है? दे डोंट केयर। द पाकिस्तानी स्टेट डज नॉट केयर। ये क्यों कर रहे हैं? ये जो हैं इनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है दोस्तों। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। ये मेरा वीडियो प्रूव कर चुका है और ये मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। अमेरिकन्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी जब बेइज्जत होके वो अफगानिस्तान उनको छोड़ना पड़ा कुछ साल पहले। अमेरिकन्स ने जो सबसे बड़ी सीख ली है अफगानिस्तान से कि जब आपको किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है, आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं यार? वाई डू यू वांट टू सेंड योर वेपन्स? जो वेपन कंपनीज को अगर आपने बेनिफिट करना है अमेरिकन डीप स्टेट ने, वो थ्रू पाकिस्तान कर दो भाई। यही गेम तो यूक्रेन में भी हो रहा है, पाकिस्तान के साथ वही कर दो। गिव देम द लेटेस्ट वेपन्स, एंड एज एन इंडियन आई एम सेइंग दिस, गिव देम द लेटेस्ट वेपन्स, क्योंकि वो हथियार जो पाकिस्तान के पास आएंगे उनका रुख भारत की ओर कभी नहीं होगा, वो अपनी आवाम की ओर उनका रुख होगा। सो अमेरिका कैन गो अहेड एंड गिव द वेपन्स टू पाकिस्तान, वी डोंट केयर। आज की तारीख में जो तालिबान है वो क्या करेगा? ये अटैक्स बढ़ेंगे, लेकिन तालिबान एक और चीज करेगा, और मैं जानता हूं कि कोई ना कोई अफगानिस्तान में मेरा वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान से मैसेजेस आते हैं। दे विल नाउ मूव टू हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स इन देयर बिग सिटीज। टारगेट मिलिट्री होंगे लेकिन बड़े शहरों पे। ऐसा नहीं कि कोई अटैक कर दिया आपने वजीरिस्तान के किसी छोटे से गांव में, पहाड़ के ऊपर टंगा हुआ एक गांव है, वहां पे अटैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आगे जाएंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि जब तालिबान अटैक करेगा इस बार, या तालिबान के लोग अटैक करेंगे, दे विल अटैक द बिगर टाउन्स। कराची हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी वाइज। अगर कोई ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं, वो क्वेटा नहीं है, वो क्वेटा नहीं है, वो पेशावर भी नहीं है, वो कराची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पश्तून वैसे हैं, लेकिन अगर वहां पे 1 या 2% भी वैसे हुए, 1 या 2% जिनकी वफादारी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तो ये कराची में तांडव कर सकते हैं, और ये तांडव करेंगे दोस्तों। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि होने वाला है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम भी हो जाएगा। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने बहुत ऑब्जेक्ट करा है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जो कंपनीज थी उसमें ऑर्गेनाइजेशंस थे, 4 को आपने उन पर पाबंदी लगा दी है। तो पाकिस्तान से बड़ा एक रिस्पांस आया है, और एक औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने बोला है कि आपने हमारे साथ गलत करा। और एज यूजुअल हर समय भारत के साथ कंपैरिजन होना उनको लगता है ठीक है कि इंडिया को तो यार, इंडिया इज अ गोलायत।
भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बहुत बड़ा, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा। तो एक कंपैरिजन करना छोड़ो। खबर यह है ये दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। तो यहां पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, हर समय एक चीज आप याद रखना, पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान 100 खरीदे विगरस ड्रैगन्स, इसका नाम है J-35 विगरस ड्रैगन, चेंगडू। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये आपने कौन सी अजीब सी बात कर दी, हमारे दुश्मन को आधुनिक हथियार मिले और आप यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए साहब, एक बात समझिएगा, वो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करे ना करे वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। वो हो सकता है पाकिस्तान इस्तेमाल करे, हो सकता है अगले 20 साल तक इस्तेमाल ना करे, हो सकता है ना। ज्यादा चांसेस हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा भारत के खिलाफ, पर क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान ये लेगा चाइना से, उस दिन से EMI लग जाएगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ये बहुत डैमेज करेगा, बहुत ज्यादा डैमेज। सिर्फ वो नहीं होता दोस्तों कि आपने गोली मारी, आपने बम मारा, डैमेज जेब का होता है, डैमेज पेट का होता है। आपको क्या लगता है कि चाइना इतना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का कि यह अरबों डॉलर की चीज पाकिस्तान को मुफ्त में दे देगा? सबसे पहले एक बात सोचिए, पाकिस्तान अगर खरीदता है, ये आ रहा है पूरा, ठीक है ना, पाकिस्तान 40 परचेज करने वाला है, चेंगडू विगरस ड्रैगन्स, J-35 40 परचेज करने वाला है, ठीक है। आपने कभी सुना इसमें कि कितने की डील है ये सिर्फ ये फिगर दे रहे हैं कि 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, और सिर्फ पहला देश बन जाएगा जिसको चाइना ने ये चीज दिया, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, एंड द टेक्नोलॉजी इज हाईली सस्पेक्ट, बाय द वे, इट्स हाईली सस्पेक्ट। चाइना ने खुद डिप्लॉय नहीं करा है, चाइना ने ज्यादातर जो 5th जनरेशन डिप्लॉय करें दैट इज J-20, जो उन्होंने भारत के खिलाफ तिब्बत में डिप्लॉय करें। हैविंग सेड दैट, आप उसको छोड़ दो, वो स्टोरी अलग है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, ये डील कितने की है? कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि डील है कितने की, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता। नहीं हमारा दोस्त है, दोस्त कुछ नहीं होता भाई, देयर इज नथिंग कॉल्ड दोस्त। मान के चलिए ये जो पूरी डील है चाइना ने इनको चिपका दी, उदाहरण के लिए चाइना ने इनको चिपका दी भाई 20 अरब डॉलर की, 20 अरब डॉलर की चाइना ने इनको डील चिपका दी। अब पाकिस्तान के पास 20 अरब क्या, पाकिस्तान के पास 2 अरब डॉलर नहीं है देने के लिए। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना, और रख भी रहा है। तो और लो, मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। ये बड़े बड़े हथियार दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, डेटरेंस होते हैं, ये डेली के इस्तेमाल के थोड़ना है। लेकिन जो रोजी रोटी है, जो खाना पीना है, जो लोगों को दवाइयां देनी है, वो तो डेली का मामला है, वो डेली का मामला है, वो अभी का मामला है, शाम का मामला है, दोपहर का मामला है, सुबह का मामला है। आप उससे हाथ नहीं धो सकते। और पाकिस्तान अगर लेता है ये 40 जेट, आई विल बी द वन सेलिब्रेटिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं पाकिस्तान ले चाइनीज इक्विपमेंट। जैसा मैंने बोला, एक तो दिस इक्विपमेंट इज हाईली सस्पेक्ट, आप मान के चलिए दिस इज हाईली सस्पेक्ट, क्योंकि चाइना कभी किसी को दिखाता नहीं है, कोई पैरामीटर्स कभी किसी को कोई शेयर नहीं करता, जो नॉर्मली भी लोग करते हैं वो भी शेयर नहीं करता, कोई भी चीज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दे दी। अब क्या पाकिस्तान चाहता भी है ये चीज? डस पाकिस्तान एक्चुअली वांटेड कि चाइना चिपका रहा है इसके ऊपर? ये भी किसी ने नहीं बताया, बस मीडिया में एक शोर है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। लो, कितने की डील है ये भी बताओ। अगर चाइना कहता है 20 अरब की डील है, अगर चाइना कहता है 20 अरब की डील है, तो पाकिस्तान के तो फरिश्ते भी ये पैसा नहीं दे सकते, कभी चाइना को नहीं दे सकते। अगर 20 अरब की डील है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट दैट चाइना हैज स्पेंट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सोचना आप कभी, चाइना खुद कहता है कि हमने करीब 25-30 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कर दिया। अगर ये 20 अरब का है तो लगभग इट इज लगभग 60+% ऑफ सीपैक, अगर ये 20 अरब डॉलर की डील है। आप ये सोच लो, अगर ये 15 भी हो गई, 15-20 अरब के डॉलर की डील हो गई,
इट विल सिंक पाकिस्तान इकोनॉमिकली। अब पाकिस्तान पैसा तो देने से रहा क्योंकि उसके पास है नहीं, तो पाकिस्तान देगा क्या इसके एवज में, ये तो सोचिए। वो बोलेगा कराची हार्बर दे दो, उसने यही बोलना है, उसने पाकिस्तान को यही बोलना है कि कराची हार्बर दे दो। ये ना बोल दे कि कराची दे दो हमें, सारे कराची वालों को हम चाइनीज बना देंगे, कल से सब मोमो खाएंगे। ये हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है वो बोल दे कि बिरयानी छोड़ो चाउमीन खाओ, ये बोल सकता है चाइना। भाई जो मालिक है, जिसने तुम्हें सारे पैसे दिए हैं, जो ओन करता है सब चीज, वो तो हुक्म चलाएगा तुम्हारे ऊपर। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। एज एन इंडियन आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी हैप्पी। और तुमने सिर्फ 40 क्यों लिए, तुम 100 लो। आई वॉन्ट यू टू टेक 100 J-35 फ्रॉम चाइना। बढ़िया डील करो, करीब $50 अरब की, कुछ 40-50 अरब डॉलर की, कि तुम्हारी 7 पुश्तें ये पैसा देते देते पाकिस्तान से भाग जाएं, लेकिन कभी चाइनीज लोन पूरा ना हो। तो दोस्तों ये देखते हैं कि अब तालिबान क्या करता है। ये नेक्स्ट स्टेप है तालिबान का रिस्पॉन्स। मैंने जो समझा है वो मैंने प्रिडिक्ट करके आपको बता दिया। आने वाले कुछ दिन ये बताएंगे कि मेरा प्रिडिक्शन सही निकला कि गलत निकला। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बिल्कुल जी। अगर बात करें डिफेंस सिस्टम का अफगानिस्तान का, तो वो तो वीक है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन एयर जो फाइटर जेट है, उनसे जो हमला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, फाइटर जेट जो है वो अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ है जनाब, उसमें जो 16 लोगों की जान गई है, वो इनोसेंट लोग थे। तो उसके लिए हम कंडेम ही कर सकते हैं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर जहाँ पे भी, ये नहीं कि अफगानिस्तान में, जहाँ कहीं भी अगर इनोसेंट लोगों की जान जाती है, चाहे उसमें पाकिस्तान शामिल है या कोई भी कंट्री शामिल है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हम इस बात के पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके साथ हैं कि अगर टीटीपी जो है उसको अटैक करते हैं, उसके लोगों को मारते हैं, या बीएलए के जो लोग हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और लगातार इन दो तंजीमों ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जब भी हमारे मुल्क में कोई बड़ा इवेंट होना होता है, कोई डिप्लोमेट आए होते हैं, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर किसी भी कंट्री के लोग आए होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी दौरे पर पाकिस्तान में अगर आता है, तो ये दो पार्टियां जो है ना, ये लाजम कोई ना कोई अटैक इस तरह का करवाती हैं, जिससे पाकिस्तान का माहौल खराब होता है। तो इसलिए अगर इन दो जो तंजीमें हैं ना, इनको तो जड़ से खत्म करने के लिए पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो स्ट्रगल करें, तो उसके लिए हम अप्रिशिएट जरूर करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से कोई अफगानिस्तान में इनोसेंट बंदा मरेगा, तो उसके खिलाफ हम कंडम भी करेंगे, ये गलत है। तो बाकी जो चीजें हो रही हैं अभी, जिस तरह से पाकिस्तान जिस कैटेगरी से गुजर रहा है, अभी जिस कंडीशन में से ये गुजर रहा है, क्या ये ठीक था जो अभी इन्होंने हमला किया है? ये बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले ही चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल की शक्ल में दे चुका है कि हम भाई हाइब्रिड मॉडल करने के लिए तैयार है। वैसे हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, ऊपर से अफगानिस्तान भी अब इस तरह के हालात में कैसे आएगा पाकिस्तान, वो भी इनकार करेंगे। तो आपकी जो चैंपियन ट्रॉफी वाला प्रोग्राम है, फिर वो तो बढ़ जाएगा, वो तो सारे का सारा लॉस हो जाएगा आपको। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान की, यार हमें ना पॉलिसीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पॉलिसी जो है ना वो ठीक नहीं है। देखना चाहिए कि किस कंडीशन में आपका कंट्री खड़ा है और किस टाइम कौन सा स्टेप लेना है, तो हालात को समझ कर स्टेप लेना चाहिए। अभी जो दूसरी तरफ से चाइनीज के साथ डील हमारी नहीं हो रही है, तो क्या हम इस डील को कंप्लीट भी कर पाएंगे, या सिर्फ बातें ही हैं कि फाइटर जेट हमने लेने हैं जी 5th जनरेशन, 40 का हमने वो किया हुआ है ऑर्डर, तो वो 20 अरब डॉलर की मिनिमम डील बता रहे हैं मेजर साहब। तो हमने तो अभी चंद दिन पहले आईएमएफ से लोन लिया है मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि मुल्क जो है वो तो डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। तो ये डील अगर कंप्लीट करनी है, तो भाई पैसे कहाँ से आने हैं, बात तो असल ये है। तो अगर पैसे नहीं है, तो चाइना जो है वो तो हड़प करने के लिए कोने से स्टार्ट कर देगा कि भाई ठीक है जी, जहाँ पे आपने एयरपोर्ट को गिरवी रखा हुआ है, जहाँ पे आपने पीआईए को गिरवी रख दिया है, यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसी और चीजें हैं जिनको गिरवी पे रखती है, तो चले एक शहर हमें भी दे दे। तो ये तो वो एक नशे वाली हालत होगी हमारी, कि वो जैसे किसी को नशे की लत लग जाती है ना, तो वो फिर अपने ही घर के बर्तन उठा के बेचना शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान में अभी वो माहौल बना हुआ है, और हम चले हैं मुकाबला इंडिया का करने। वो रात को भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो कुछ हमारे लोग थे वो ये कह रहे थे जी कि इंडिया को देखे ना, दुबई वाले वीजे दे रहे हैं, तो हमें
पाकिस्तानियों के वीजे ही उन्होंने बैन कर दिए और पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं दे रहे। तो इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए भाई वहां की सोच भी अपनानी पड़ेगी, वहां की जो आवाम है उस तरह का माहौल जिस तरह से बना हुआ है वो भी करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से मुकाबले नहीं होते। जी बिल्कुल। ही राणा साहब बोले, अब अच्छा, मैं आपको नहीं, हम मैं देख समझे आप बोलने लगे नहीं, ना। मैं तो बीच बीच में पॉइंट सिर्फ ऐड करने लगा था नहीं, कि आपने वही कहा ना, पॉइंट जो जी है बिल्कुल। समीर भाई ने बीच में मेंशन कर दिया, तो मुझे भी वही लगता था और मैं उस चीज़ को मेंशन कर रहा था कि चाइना जो है और वो जो हमने एक कियास राय की थी कुछ दिन पहले वीडियो में कि पूरा पाकिस्तान जो है ना टुकड़ों में बट रहा है और मुख्तलिफ कंट्रीज में उसको होल्ड कर रही हैं, ठीक है, अमेरिका है, चाइना है, ठीक है ना, और ये आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई इस वक्त ये एरिया जो है, एक किस्म का ये मुल्क जो है, ये पॉइंट हमें मिल जाए तो हम फलां चीज़ कर सकते हैं, फलां ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है, फलां जगह से हमला बेहतर हो सकता है। तो बेसिक चीज़ें वो हैं उनकी। तो उन्हें ये जगह जो है वो चाहिए, एक किस्म की गिरवी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो हमेशा के लिए देने के लिए तैयार है। तो वही पॉइंट समीर भाई ने भी मेंशन कर दिया और वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था वही कि एक ड्रग डीलर जो होता है वो इसी तरह एक्ट करता है और उसे आदत होती है, उसे लत होती है और पाकिस्तान को इस चीज़ की लत पड़ चुकी है कि कर्जा लो और अपने जनाब बजट सस्ता कर दो, आवाम को फुद्दू बनाओ और दूसरी चीज़ कि जो कर्जा लेना है वो प्रॉपर वे में उस चीज़ पे लगाना भी नहीं है, अपनी जेबों में भरना है या बाहर लेके जाना है, मुल्क पे कुछ नहीं लगना। और जो चाइना जैसे कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क का जो उन्होंने उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे J-20 है मेरे ख्याल में डिप्लॉय किए हुए। यहाँ पे पाकिस्तान को जो सेल कर रहे हैं J-35 है, ठीक है। मतलब एनहांस किस्म की टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये गौरव सर जो कह रहे हैं पॉइंट मेंशन करना चाह रहे हैं कि 2 और 2 इनको। मतलब जो बेड़े गर्क होने हैं ना, थोड़े बहुत रह गए हैं, वो पाकिस्तान की ओर हो। इन्होंने तो एक मैक्सिमम मिनिमम एक आइडिया दिया है कि इतने अरब का हो सकता है। उन्होंने क्या सराही की है। चले जितना भी होगा अमाउंट तो ठीक-ठाक होगी, लेकिन वो कौन अदा करेगा भाई? हमारे आने वाली नस्लें अदा करेंगी। हमें इस चीज़ से गुस्सा आता है कि आप ऐसा करें कि मुल्क को डेवलप करें, उस जगह पे लेके जाएँ कि वो मुल्क खुद मुख्तार हो और मतलब वो इस हाथ ले और उस हाथ दे वाला हिसाब हो कि आप कैश पे करें और वो चीज़ जो है वो परचेज़ करें। फिर मज़ा है उस चीज़ का। इंडिया उससे भी एक स्टेप आगे चला गया कि उसने गिव एंड टेक वाला हिसाब किया लेकिन खुद लेकर उस टेक्नोलॉजी को एनहांस कर रहा है, उसको खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ले रहा है वहाँ से, ठीक है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक स्टेप और आगे है। लेकिन पाकिस्तान तो मैं कहूँ कि इसमें बहुत पीछे है, ये तो सोच नहीं रहा। ये तो सोच रहे हैं कि आ रहा है ना वो खाने की लत लग चुकी है किस्म की हराम, कि वहाँ से आएगा और अवाम को तो खा कौन रहा है? हम लोग ही खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं मेहनत, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी स्ट्रगल में है और वो जो ठीक-ठाक थे, वो स्ट्रगल में है, तो समझ लें कि मुल्क के हालात किस तरह के और बेड़े गर्क हुए पड़े हैं और जो तालिबान पे हमला हुआ है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, ठीक है? और जो मासूम मरे हैं यार जहाँ पे कह लें कि उन तालिबान का काम यही है, लाइक वो दूसरे इज़राइल हमला करता था तो वो क्या नाम है उनका, जो अपोज़िशन में है, मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा इनका, वो हमास वाले जो हैं, वो छुप जाते थे। वो छुपते कहाँ थे जहाँ पे सिविलियंस हैं और फिर भाई हमला होना है तो वो उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी का भी बताया कि जहाँ से रॉकेट आता है वहाँ पे लगता है और फिर वहाँ से वो निकल जाते थे लेकिन सिविलियन मौजूद होते थे और वो मरते थे। हमें भी गुस्सा आता था यार आम बंदे क्यों मर रहे हैं। यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी हुई है, वो अंदर आवाम के छुप के हमला करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेम शक्लो सूरत के हैं, सेम ड्रेसिंग के, हर चीज़ सेम है। तो कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट होता है कि किस तरह उनको मारा जाए और क्या किया जाए, फिर उनमें मासूम लोग भी मरते हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि वो मिसाल है कि साडी बिल्ली सानू म्याऊं। हमारे पाले हुए मतलब हमारे सिखाए हुए और हम पे ही जनाब भौंक रहे हैं और वही चीज़ जो है वो कर रहे हैं और इनको ख़त्म करना जो है वो ज़रूरी है और मेरे ख्याल में इन्होंने एक छाप छोड़ी है। अब ये कह रहे हैं गौरव सर, इनके कहने के मुताबिक कि एक रिवर्स हमला होगा। अगर करते हैं वो एक रिवर्स हमला तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक किस्म की पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि बस बंद करो यार जो कुछ भी हो गया है। अब दोबारा नहीं करना क्योंकि आए दिन कभी बम धमाके हो रहे हैं, कभी चाइनीज़ मारे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, ठीक है। तो चाइना ने भी थोड़ा पुश किया था कुछ महीना पहले, तो मे बी हो सकता है उन चीज़ों का असर हो और इसलिए पाकिस्तान ने ये भी सोचा हो एक तो हमारे मुल्क से सफाई होगी, दूसरा ये जो टेररिज़्म का एक टैग लगा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट जो है हमारे नीचे आएँगे, हम थोड़ा बेहतर हो जाएँगे, सुधर जाएँगे।
बिल्कुल, ये बात तो मैं भी कहूँगा कि टीटीपी के यहाँ पे अटैक करते हैं और भाग जाते हैं अफ़गानिस्तान में, और तालिबान जो है उनको पनाह देते हैं। जो अफ़गानी तालिबान है और अफ़गानिस्तान के लोग उनको पनाह देते हैं जी, और पनाह दे के जो है वो बचाते हैं उनको फिर। तो कितनी दफ़ा तो बात हो चुकी है कि टीटीपी को जो है वो तुम लोगों के अंदर से आती है तो उसको बंद करें। तो अफ़गानी तालिबानों ने कहा हमारा कोई तल्लक ही नहीं है उनसे। तो आप जाने वो जाने। तो जब वो इतनी बात हो गई है तो फिर वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी भाई अटैक किया है टीटीपी पे, टीटीपी के लोगों पे किया है। हाँ, मासूम लोग मरे हैं, मुझे उसका दुःख है। वाक़ई उसका दुःख है, ये नहीं कि उसका दुःख नहीं है। आम अफ़गानी जो है हमारी तरह ही है। तो लेकिन ये है कि जो टीटीपी के अगर लोग मरे हैं ना, तो उसकी खुशी मुझे भी है, क्योंकि वो टेररिस्ट हैं। तो वो अटैक करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन जो है वो कोई भी अगर चाइनीज़ होते हैं, उन पे अटैक हो रहा है, कोई डिप्लोमेट्स आते हैं, उन पे अटैक होता है, कुछ भी हो जाता है। पेशावर में कितने अटैक हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो वज़ीरिस्तान वाली साइड में कितने हो चुके हैं, इतने अटैक हो चुके हैं इन कुछ 1-2 सालों में। तो ये टीटीपी कर रही है। तो टीटीपी का खात्मा तो मैं भी चाहता हूँ कि टीटीपी का खात्मा हो, और बीएलए का भी। बाकी जो तंज़ीमें हैं या जो ये जो एक अमन पसंद तंज़ीम है कि मतलब कि सिर्फ़ एहतजाज पे गुज़ारा करती है, तो वो एक अलग चीज़ है। वो हक माँगना हर एक का काम है। हर एक को हक अपना लेना पड़ता है। हम भी एहतजाज किस्म का करते हैं, वो भी करते हैं। तो उनको हक मिलना चाहिए। ये नहीं कहता कि सारी तंज़ीमें ही ख़राब हैं। तो उनको जो एहतजाज के ज़रिए अपना हक लेना चाहते हैं, वो उनको देना चाहिए हक। लेकिन जो अगर हथियार उठाते हैं, बम मारते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, तो फिर उनको ठोकना पड़ता है। उनको ठोकना चाहिए। टीटीपी छुप जाता है जाके अफ़गानिस्तान में। तो वही बात कि अगर उसको मारना है तो मासूम लोग जो है, जो बीच में मर रहे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा पाकिस्तान को। बाकी टीटीपी का अगर कोई मर रहा है तो मैं वाक़ई खुश हूँ, उस चीज़ पे। तो जब बात मुल्क की आती है ना, तब जो है वो सारा कुछ ठीक है। वही बात कि जो लोग समझते हैं कि हमास को मारने के लिए जो मासूम लोग मरते हैं तो वो ठीक है। मासूम लोगों के दरमियान छुपे होते हैं, तो ये होता है, वो होता है। टीटीपी भी वैसी ही है फिर। वो भी मासूम लोगों के दरमियान छुपती है। तो यहाँ पे फिर जो है वो अगर लोग कहें कि जी मासूम लोग को मार दिया, टीटीपी को मारना चाहिए था, तो फिर वो गलत है। अगर जो कहते हैं कि हमास को मारना मरते हैं मासूम लोग, मरते रहे वहाँ पे भी, आम सिविलियंस भी, क्योंकि हमास को मारना ज़रूरी है, हमास छुपे होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी टीटीपी छुपा हुआ है, ये भी चीज़ ध्यान में रखें ना। तो या तो अगर फिर अगर आप लोग हमास के खिलाफ हैं, तो वहाँ पे आम लोग मरते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पे भी ना दिखाइएगा दुःख वो, क्योंकि यहाँ टीटीपी भी वहाँ पे मासूम लोगों के दरमियान ही छुपी हुई है, सिविलियंस के दरमियान छुपी हुई है। तो यहाँ पे भी फिर वो दुःख ना दिखाए। हाँ, वो उस बंदा दुःख दिखा सकता है जिसको मासूम लोगों को या आम सिविलियंस के मरने का दुःख होता है, वो मुझे भी है। भाई आम सिविलियन को जो है वो पाकिस्तान को बचाना चाहिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने जो है इस चीज़ को माना नहीं है। अब ये हकीकत है या नहीं है भाई हमें नहीं पता। जब तक ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऑफ़िशियल बयान नहीं आते, तब तक तो हमें भी नहीं पता कि किसने किया है। तो हो सकता है कि कोई और भी घुसा हो, नाम पाकिस्तान का हो। ये भी तो हो सकता है ना भाई। अभी कन्फर्मेशन तो नहीं है ना, लेकिन सिर्फ़ अभी इतना ही है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट गए हैं जी। चलें देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आती है इस बारे में, इस रिलेटेड में, लेकिन टीटीपी के मरेंगे तो मुझे खुशी है। तो बाकी जो है रही बात अपना ये जो ले रहे हैं चाइनीज़ से, तो भाई हमारे पास पैसे है नहीं है, लेके क्या करेंगे हम? वही कर्ज़े चढ़ाएँगे, कर्ज़े चढ़ा के जो है फिर मुल्क को डुबोएँगे। इसलिए तो गौरव साहब की ये बात ठीक है कि जो पैसे तो है नहीं है, हम क्या देंगे उनको? फ्री में तो नहीं हमें देंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे, तो क्या देंगे? ये तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन 2025 सारा कुछ चेंज हो गया। पाकिस्तान में सब कुछ चेंज हो जाएगा, हो सकता है जो डीलें हुई हैं वो भी कैंसल हो जाएँ, क्योंकि ट्रम्प जो है वो भी चाहता है कि अब इमरान खान को जो है बाहर निकालो। वो बहुत कुछ चाहता तो है। वो अमन चाहता है कि वो चाहता है लड़ाई। वो अफ़गानिस्तान से भी उसी ने डील की थी निकलने की। तो अभी भी वो नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में हमला हो या कुछ ऐसा हो। तो 2025 में जो है वो बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में। तो ये तो अब वक़्त बताएगा कि कैसे बदलता है, क्या बदलता है। हो सकता है चाइना से ये डील भी कैंसल हो जाए, जब अगर वो उनका ट्रम्प का अगर कोई मतलब कि यहाँ पे आ गया तो। फिर तो ज़ाहिर है अमन की तरफ ज़्यादा बंदे जाएँगे। तो इमरान खान को भी रिहाई करना पड़ेगा इनको। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है फिर।
क्योंकि अगर वो वही बात ना कि अमेरिका चाहता है जी यहाँ पे ये हो उस बार सारा कुछ वो, अगर ट्रम्प आ गया तो वो जैसा वो चाहेगा फिर वैसा होगा, सिंपल सी बात है। बहरहाल जी, क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।